हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स अरेंज इन यम हॉरिजॉन्टल लाइंस रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है उसे रो कहा जाता है, और एंड इन वर्टिकल लाइंस कॉलम, जो वर्टिकल लाइंस होंगी उसे कॉलम कहेंगे। इन रो एंड कॉलम का जो अरेंजमेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें एग्जांपल के लिए, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या तो इस ये वाले ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी सी, या तो मैं न्यूमेरिक लिख दे रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दे रहा हूं, अल्फाबेटिकली नहीं। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 6 7 9 5 2 1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर डेफिनेशन को आप देखोगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ यमियन, ये एक रेक्टेंगुलर की तरह अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ यमियन नंबर्स अरेंज इन यम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये वाली जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम यम बोलेंगे। फिर यहाँ पे दिया एंड यन वर्टिकल लाइंस, ये जो लाइनें हैं इसको हम यन बोलेंगे। ये लाइनें जो हैं जिसे हम कॉलम बोलते हैं, यानी कि ये वाली लाइन कॉलम्स हो गया, और ये वाली लाइन जो है यम, इसे हम रो बोलेंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो कॉलम वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे। तो डेफिनेशन अब आप समझ सकते हो, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ यम एन नंबर्स अरेंज्ड इन यम हॉरिजॉन्टल लाइंस रो कहलाएंगी, एंड यन वर्टिकल लाइंस जो कि कॉलम है, ये कॉलम कहलाएंगी। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। और फिर यहाँ पे अगर देखें, मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स को ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, या तो इस ब्रैकेट में लिखें या तो इस ब्रैकेट में लिखें। अगर हम यहाँ पे बात करें मैट्रिक्स के आर्डर की, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा। मैट्रिक्स का आर्डर जो होता है वो होता है यम क्रॉस एन होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने इस तरह से लाइनें, रो कितनी है 1 2 3, यानी 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई n। कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम भी हैं। तो इसका जो आर्डर होगा इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करें, टोटल एलिमेंट इस मैट्रिक्स की बात करें टोटल एलिमेंट की, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे। ये आर्डर क्या दिया हुआ, आर्डर है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल 9 आ जाएगा। यानी कि टोटल इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक मैट्रिक्स को किस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए से हमेशा डिनोट करोगे। यानी मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट करोगे आप, कैपिटल ए नहीं, मतलब जो भी इंग्लिश अल्फाबेट लिखोगे आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और इसका जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल ए से, मतलब स्मॉल ए नहीं मतलब स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे।